कृष्णवद्बन्धं परं ब्रह्मराकुते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजन्मः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बराधरुणगन्धफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरमिन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्कृत्याय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। अब बोलो क्या सुना है? अभी बात बड़ी सुंदर सुनी हमने। एक ईश्वर कृत सृष्टि है और एक जीव कृत सृष्टि है। जीव को बाधा देने वाली, बंधन करने वाली जीव की सृष्टि है। ईश्वर की सृष्टि तो सहायता करने वाली, क्योंकि भगवान सूर्यम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के परम सूर्य है भगवान। तो सूर्य के द्वारा कभी किसी को कष्ट नहीं होता, वो तो हित हित करते हैं। सूर्य और मित्र है तो पर्यायवाचक, पर दोनों में फर्क है। मित्र तो उपकार के बदले उपकार करता है और सूर्य होता है उपकार करे न करे, अरे भाई उपकार नहीं अपकार करे तो भी उपकारी करते हैं। उमा संत की यह बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई। ये दो ही है, एक तो हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक सुरारी। एक तो आप, एक आपके सेवक, ये बिना स्वार्थ हित करने वाले होते हैं। तो बिना ही स्वार्थ हित करने वाले भगवान, इस बात से उसका नाम है सुहृदम सर्वभूता सूर्य। ऐसे संतों के लक्ष्य में आता है सुहृद सर्वदेही नाम। मात्र शरीरधारियों के वो सुहृद होते हैं, उनका स्वार्थ नहीं होता। भगवान का स्वार्थ जीव क्या कर सकते हैं, क्या सहायता कर सकते हैं? ऐसे संत महात्माओं की कोई लालसा, इच्छा, चाहना, कामना है ही नहीं, तो उनकी पूर्ति जीव क्या करेंगे? वो भगवान से भी नहीं चाहते। जीव बेचारे क्या करेंगे, क्या देंगे? उनकी भी सेवा ही करते हैं, भगवान की इच्छा की पूर्ति करते हैं। कि भगवान की भी इच्छा है, भगवान की इच्छा है। देखो ये जो श्लोक आता है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू सब प्रकार से मेरे शरण हो जा, सब पापों से मैं मुक्त करूंगा। तो शरण होना जीव का काम और मुक्त कर देना भगवान का काम, और प्रेम करना दोनों का काम। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव जन्मे। तो प्रेम करना दोनों का काम है। और भाव के भूखे हैं भगवान, भगवान प्रेम के भूखे हैं। वैसे कोई प्रेम करने वाला चाहिए, तो भगवान की भूख मिटाने वाला है मनुष्य। तो भक्त तो भगवान की भूख मिटाते हैं, भक्त का आप क्या उपकार करोगे? एक संत से कहा कि हमारा सेवा करते हैं, तो वो बोले कि सेवा क्या दूर करोगे? तो सेवा करते हैं भगवान, भगवान की भगवान करते हैं सेवा, और सेवा करके भगवान निहाल होते हैं।
जैसे माँ अपने बच्चे का पालन करती है, पालन करने में सुख का अनुभव करती है। बालक मर जाए तो रोती है, अरे आफत मिट गई, टट्टी पेशाब फेंकना करना कर, आफत मिट गई तो की बात, अच्छी बात है। आजकल की माइयों भले ही समझो, पुरानी माताओं कभी नहीं समझती आफत। आजकल की तो समझते हमारे पैदा वही से नहीं, ऑपरेशन कराओ वही ही पैदा है। तो महान निर्दयी है, महान हत्यारी है, बड़ा भारी अपकार करती है, संसार का बहुत नुकसान करती है और अपने गर्भपात तक करके महान पाप संग्रह करती है, पाप में जाती है। तो आजकल माताओं नहीं है। माँ तो वो जो हित करे बच्चे का, तो भगवान है माता, तुम्हें माता जो पिता तुम्हें, माता भगवान है, बिना कारण सबका हित करते हैं। तो उसका हित अपनी क्या करेंगे, क्या करेंगे? ऐसे संत महात्माओं को कोई इच्छा है ही नहीं, और इच्छा है तो भगवान के प्रसन्न करने की, तो भगवान को भी राजी करते, भगवान को भी देने वाले संत है। उस संतों की अपनी क्या सेवा करेंगे, क्या देंगे हम, क्या निहाल करेंगे? तो भगवान की सृष्टि किसी को कभी दुख नहीं देती। भगवान की, लोग कहते हैं भगवान की माया में हम फंस गए, भगवान की माया में नहीं फंसे हो, भगवान की माया पर आप कब्जा करना चाहते हो, इस बात से फंसते हो। तो बेईमान तो फंसेगा ही भाई, बेईमान को तो दंड भोगना ही पड़ेगा। माया तो है भगवान की, मान लीजिए मेरी, तो दंडा पड़ेगा भाई, बेईमानी का फल तो भोगना ही पड़ेगा। इस वास्ते भगवान की माया दुख दे दी, भगवान ने दुख दे दिया। भगवान के पास में दुख है ही नहीं, कहाँ से दे दे? वो तो एक आनंद स्वरूप है, कहाँ से दुख लावे तुम्हारे लिए उधारा, कहाँ से दुख लाना पड़ेगा नहीं, तो उधारा ही मिलता नहीं दुख। उधार लेकर आपको दुख देंगे, इतनी तकलीफ क्यों लेंगे भगवान? तो भगवान के पास दुख देने की ताकत नहीं, संसार के पास भी दुख देने की ताकत नहीं है। आप सुख चाहते हो, वो सुख नहीं मिलता तो दुख मान लेते हो। संसार के साथ नष्ट हो रहा है, वो दुख देना, वो टाइम था उसके पास, वो तो मरने में जा रहा है, निरंतर एक क्षण भी भगत नहीं है ठहरने को। मेरी बात ध्यान से सुना, जगत के प्राणियों को, जगत के पदार्थों को एक क्षण भी ठहरने का भगत नहीं है, निरंतर नाश में जा रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, सब बड़े बड़े कहलाने वाले सब नाश की तरफ जा रहे हैं। तभी तो प्रलय होगा, नहीं तो प्रलय कैसे होगा? प्रति क्षण प्रलय की तरफ जा रहे हैं। तो इनको दुख देने को भगत कहाँ है? तो दुख क्या है कि आप सुख चाहते, यही दुख है। गीता ने साफ कहा है, ये ही संस्पर्श जाप होगा। संबंध जन्य जितने सुख हैं, दुख योने एव, दुखों के कारण ही है, दुखों के जनक है, दुखों के उत्पत्ति स्थान है, एव बताएगा। बिल्कुल दुख पैदा करने वाले ही है, और कोई उसमें मतलब नहीं है। जितने संबंध जन्य सुख है वो दुखों के कारण है, दुखों के उत्पादक हैं, दुखों के उत्पत्ति स्थान है, और आदि अंत वाले हैं। आदि होता है, अंत हो जाता है। न तेसु रमते बुधा विवेकी, इन पदार्थों में रमण नहीं करते तो वे दुख नहीं पाते, उनको दुख होता ही नहीं। उनके दर्शन, स्पर्श, भाषण से दुनिया का भला होता है, तो वो दुख दे नहीं सकते। दया कहाँ से है ही नहीं। तो दुख तो मनुष्य अपनी मर्जी से पाता है। वो क्या? अपनी सृष्टि से। अपनी सृष्टि क्या है तो आप बताइए ना, अभी बड़े संक्षेप में आपने बताई। राग द्वेष करना, काम क्रोध करना, उनके उलझ जाना, उनको मेरा मानना, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरे मित्र है, ये मेरे शत्रु है। ये संबंध जितने भी हैं, ये जैसे जन्म देने का काम माँ का है, माँ को माँ मांगना है,
ऐसे अपने कुटुंब को अपना मानना है, स्त्री पुत्र को अपना मानना है, उसमें आधा काम अपना है, आधी भूल है। तो माँ तो आपका पालन करे और आप माँ की सेवा करो, दो काम दोनों की जिम्मेवारी काम है। तो सेवा करने का काम आपका है, माँ का धन संपत्ति वैभव मेरे को मिल जाए, ये काम आपका नहीं है। संबंधी में जिन जो संबंधी आपने बनाए हैं, आइए जीव की सृष्टि, तो संबंध जो बनाए हैं वो केवल उनकी सेवा के लिए, व्यक्तियों है सेवा करने के लिए, वस्तु है उनकी सेवा में लगाने के लिए। आपकी कहलाने वाली वस्तुएं हैं दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे, उनका कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, इसमें खर्च करने के लिए आपके पास वस्तुएं मिली है। इसके वास्ते आपको बुद्धि मिली है, इस वास्ते आपको परिस्थिति मिली है, आपको योग्यता मिली है, आपको अवसर मिला है सेवा करने के लिए, सिवाय सेवा करने को और नहीं। तो इस संसार से सेवा न चाहना यही त्याग है। हम क्यों सेवा करें, क्यों काम करें? नहीं, ये त्याग नहीं है, ये तो आलस्य है, ये तो प्रमाद है। आलस्य प्रमाद है, ये तमोगुण है, तमोगुण बंद से है। हमारा काम तो हर समय सेवा करने का होना चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते किस तरह से दूसरे की सेवा हो जाए। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति हो, तो हित करना है, ये संसार में फंसना नहीं है। संसार से चाहना है, ये फंसना है। दुख जितने होते हैं इससे होते हैं, पाप जितने इतने इससे ही होते हैं। अर्जुन का पूछना था कि महाराज पाप को कोई चाहता नहीं, क्योंकि पाप का नतीजा दुख होता है, तो अपने दुख को निमंत्रण कौन देगा? तो न चाहता हुआ भी मनुष्य पाप क्यों कर बैठता है, ये प्रश्न है अर्जुन का। तो भगवान ने काम ऐसा क्रोध से उत्तर दिया है, उनसे सुख लेना चाहते हैं, ये पापों की जड़ है। तो संसार से लेना चाहते हैं, ये दुखों की और पापों की जड़ है। वर्तमान में दुख पाओ और आगाड़ी भी सुख न हो जाए, इस वास्ते पाप करो तो सदा वास्ते सुख दुखी रहो। ये मूर्खता है मनुष्य की। इतनी मनुष्य पशु पक्षियों में नहीं है। पशु पक्षी बेचारा अपना स्वार्थ कर दिया, बस भर पेट खा दिया, फिर मौज नहीं। ये लाखों करोड़ों रुपये इकट्ठा कर देता है, दूसरों की वस्तु इकट्ठा कर लेता है, औरों को हक मान रहा है, तो ये अनर्थ करता है। बुद्धि दी थी भगवान ने हित करने की, उपकार करने की, सेवा करने की, सुख पहुंचाने की, उसको लगा दिया अपना स्वार्थ सिद्ध करने में, ऊंधा कर दिया। अब ऊंधे काम करते उस नतीजा ऊंधा ही होगा, सुलटा कैसे होगा? सुलटा कैसे हो जाएगा? उल्टा होगा। तो उल्टा कौन करता? अपने दृष्टि से, अपने बनाए हुए संबंधों से, अपने राग द्वेष से, अपने काम क्रोध से, अपनी स्वार्थ बुद्धि से, अपने अभिमान से दूसरों को दुख देता है। तो ये इसका किया हुआ ये दोष है। इस वास्ते इनके छोड़ने की जिम्मेवारी इसी पर है कि तुम अपने दुख मत दो, सुख पहुंचाओ, सेवा करो, आराम दो। अरे सुख नहीं दे तो कम से कम दुख से दुख तो मत दो। एक जंगल जलता देखा, ऊपर से घटाई बिजली गिराई, तो कहा एक हाथ मार दाबा नला कवल चेसु बहिरुएसु अम्बोर से जल्दी मंत्र से भांगे मच। चाहिए थे लोगों को जल वर्षा करके अग्नियों को शांत कर दे, परंतु शांत न करे तो विजाता मच कर वज्रम पुनः क्षिप से निर्दय कैसे है। तो अरे निर्दय वज्र क्यों पटकता है, बिजली क्यों पटकता है? क्या आगे दुख कम है क्या?
ऐसे आप उस जन्म करके और सुख पहुंचाओ, सेवा करो। अरे सेवा नहीं करो तो कहावत आती मारवाड़ी, धाया था जी शाह कुत्तों को उनको सुडाए, सांस लेंगे तो कुत्ता घूम गया पीछे, तो धाया था जी शाह कुत्तों को तो सुडा कम से कम। इस वजह से दुख तो मत दो भाई, तुम्हारा सब धाया था जी शाह धा गया। तो किसी को कष्ट न देना ये बहुत बड़ा उपकार है। कष्ट न देना उपकार है। आजकल के जमाने में कष्ट न देना बड़ा भारी उपकार है। रेल में चढ़ो और बैठे आदमी मना न करे तो भी समझना चाहिए बड़े आदमी है, लेकिन यहाँ नहीं आगे 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 चले बहुत है। तो तुम यहाँ भीड़ में क्यों बचाओ, बहुत लोग चले जाओ। दूसरों को रोकने का क्या अधिकार है भाई। और ऐसी है कि आपने देखिएगा जगह है तो उसको आओ बैठो देख लो सामान रख दो, फिर देख लो ज्यादा जगह तो वहां चले जाओ, तो यहाँ बैठ जाओ। यहाँ जितनी जगह है उतनी चार है। अधिक देख लो, जहाँ अधिक समय दिखे जगह है वहां चले जाओ। तो मानव शरीर सेवा के लिए मिला है, इस वास्ते ये तर्पण करता है, दीपक दिखाता है, दीपक से आरती करता है सूरज की। अब सूरज मान दे रहा है या दीपक से आरती करे, दीपक से तो प्रकाश पहुंचा दीपक को, तो उससे सूर्य भगवान राजी होते, महाराज नहीं होते। वो सर्पण करता है। छोटा बच्चा किनार लगाई टोपी पहने ऊपर, तो वो टोपी को लेकर पिताजी के सिर पर रखता है, तो पिता नाराज दूरी होते हैं। उसकी दृष्टि में बढ़िया चीज देता है, जब क्या तो मैंने बढ़िया चीज करता है। ऐसे समुद्र त्रिपिंदा समुद्रों को तर्पण करता है, जल देता है, जल समुद्र में कमी जल गई उनका तर्पण करता है। तो मनुष्य छोटों से बड़े से सबसे सेवा का संबंध रखता है, अपनी सेवा करना। तो सेवा करना छोड़ना ये त्याग नहीं है, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करना है, उनसे सुख लेने का त्याग करना है। रहने की इच्छा मन में नहीं रखनी है, सुख पहुंचाना है परोक्ष रीति से, अपरोक्ष रीति से, प्रत्यक्ष में, अनुमान से, अभी जमान आगे जीवन से आगे जन्म के मारने मरने के बाद भी हमारी प्रवृत्ति ऐसी है कि सबकी सेवा करे। वो कब रहेगी? स्वभाव बना लो पहले से, स्वभाव बनाओ सबके हित करने का। तो ये दो ही बताए, एक भगवान एक भगवान का भक्त। ये बिना हेतु सेवा करने वाले होते हैं। तो सेवा का संबंध दुनिया के साथ रखना है, ये दोष नहीं है, ये पाप नहीं है, ये तो कर्तव्य है, खास करना चाहिए हर एक को। तो संसार से चाहना छोड़ना है, ये भी एक सेवा है, और उनकी चाहना पूर्ति की कोशिश करना बड़ी सेवा है। दुख नहीं देना किसी को, तन कर मन कर वचन कर देतन का वो दुख, तुलसी पातक जरत है देख तो उसके मुख। तन से मन से वचन से धन से विद्या बुद्धि आदि से किसी को दुख नहीं देता। दुख नहीं देने का मातम है कि उसके मुख देखने से पाप दूर होते हैं। तो उसे पातक जरत है देख तो उसके मुख। दुख न देने वाले के देखने से देखने वाले को पुण्य होता है। अब सुख पहुंचाने वाले से क्या तू कितना उसे महत्व। तो सबसे प्रार्थना है कि पहले सब किसी को भी दुख नहीं देना। भगवान से भी प्रार्थना करो, हे नाथ अनजानपने में भी मेरे से किसी को कष्ट न हो जाए, कभी सेवा बन जाए। हमें एक सज्जन मिले थे कलकत्ता में, उनकी बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा
कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको दुनिया का पालन करना है ही, तो वो तो आपके जिम्मेदार आप करते ही हो। महाराज दुनिया के हित करने में किसी में मेरे को भी निमित्त बना दो, आपको तो काम करना ही है, तो उस काम में मेरे को भी कहीं कहीं निमित्त बना दो। उपकार करने में, हित करने में, पालन पोषण करने में कृपा करो। ये बात हमें अच्छी लगी। हित करके ऐसा नहीं मैंने हित किया, ये तो भगवान ने अवसर दिया है, काम तो भगवान का है, मेरे को भी अवसर दे दिया। क्योंकि पालन शक्ति विश्वम्भर है, विश्वम्भर है तो वो तो पालन करने वाला है ना, तो पालन तो सब वो करता है। हमारे को भी निमित्त दे दिया, कहीं बना दिया, तो हमारे को मुफ्त में पुण्य का भागी बना दिया, मुफ्त में। उसको सुख पहुंचने वाला था ही, और भगवान सुख पहुंचाते ही थे, तो मेरे को निमित्त बना दिया मुफ्त में। तो ये भगवान की बड़ी भारी कृपा हुई। तो संसार की सेवा का मौका मिल जाए तो भगवान की कृपा मांगनी चाहिए। तो किस तरह से इनका हित हो, किस तरह से इनकी सेवा हो जाए, किस तरह से सुख पहुंच जाए, ऐसा भाव रखो, तो आप इस जीव की सृष्टि सुखदायी हो जाएगी। बोलो सबको सुख पहुंचाता है, वो किसी को बुरा लगता है क्या? बुरा तो दुख देने वाला लगता है। सुख पहुंचाने की वृत्ति वो किसी को बुरा नहीं लगता, वो बुरा नहीं लगता। प्रत्युत सुख पहुंचाने वाले का उपकार मानते हैं लोग, हित मानते हैं, तो उसका उपकार होता है। अहित नहीं करते उनका भी आजकल तो हित मानते हैं। कहावत है ना, आंधों में कानों ही राव, तो आज दुख देते ही वो भी बड़ा श्रेष्ठ, सुख पहुंचे वो श्रेष्ठ है, दुख नहीं देना वाला भी बड़ा श्रेष्ठ अच्छा आदमी है, जो दुख नहीं देता दूसरे को। कितनी बढ़िया बात बताई। तो अपनी सृष्टि है उसमें नाश, अपनी सेवा करो, सुख पहुंचाओ, हित करो, उनका लोक में परलोक में कल्याण कैसे हो, लोक में आदर कैसे हो, लोगों में इनकी प्रशंसा कैसे हो, लोग में धन धान्य संपन्न और सुखी कैसे रहे, ऐसी भावना करो। एक संसद में प्रश्न चला, हमने सुना, वो कहा कि ये धनी आदमी निर्धन कैसे बने, पैसा लगाओ ज्यादा तो निर्धन बन जाए। एक सज्जन बोले, बीकानेर दरबार बोले कि भावना ही करो तो सबको धनी बनाने का, दरिद्र बनाने क्यों करो, बनेगा नहीं, आपके दरिद्र बनाने से बनेगा नहीं, कष्ट पैदा कर दो, दुख दे दो। तो भावना ही करो तो सुलटी करो, उल्टी क्यों करो? निर्धन कैसे बने? अरे निर्धन नहीं, सब धनवान कैसे बने, ये सोचो। सबके हित की बात सोचो, अहित की क्यों सोचते हो? सोचो ही सोचो, अच्छी सोचो, सुलटी सोचो, उल्टी क्यों सोचते हो? तो सबको सुखी कैसे करें, सब सुखी कैसे हो जाए? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, आनंद ही आनंद होता रहे, किसी को कभी कष्ट न हो, ये आप भावना करो। आपकी भावना से दुनिया में सुख होगा, और नहीं भी हो सके तो आपकी भावना शुद्ध हो जाएगी, आपका तो कल्याण होगा ही। और किसी का बुरा चिंतन करोगे तो उनसे आपका स्वभाव तो बिगड़ेगा ही। बुरा तो चिंतन करते हो तो बुरा तो कर सकोगे जहाँ आपका कुछ चलेगा, अधिकार होगा तो, और आपके अधिकार में नहीं आएगा तो बुरा आप कर सकोगे नहीं। परंतु भावना बुरी, आपका तो बुरा होगा ही, और भावना ही हो तो अच्छा ही करो जिससे कि अपना कल्याण हो। तो जीव की सृष्टि जीव के बाधक होती है, तो जीव की सृष्टि तो हित करने के लिए। मनुष्य श्राद्ध करता है, तर्पण करता है, मर गए उनके लिए करता है, जीते हैं उनकी सेवा करता है।
मर गए उनमें भूत प्रेत पिशाचों की सेवा करता है। जिनके वंश में कोई नहीं रहा, कोई पानी देने वाला नहीं, उनका भी जल वो देता है, उनके पिंड देता है, देवताओं को पिंड देता है, पानी देता है, ऋषि महर्षियों महात्माओं को पिंड देता है, पानी देता है, जीव जंतु संसार के जितने उनको पिंड और पानी देता है। बड़ को देता ही है, अपने माई से उनकी तो सेवा करता ही है, जीवित में सेवा, मरने के बाद भी पिंड और पानी देता है। तो मनुष्य शरीर केवल सेवा के लिए मिला है भाई, यही तनु कर फल विषय न भाई, सुख भोग के लिए नहीं मिला है, संग्रह के लिए नहीं मिला है कि तुम इकट्ठे रुपये इकट्ठे करो, इसलिए नहीं मिला है। सेवा करो अपने जितने से हो सके, उसका ठेका नहीं है। ये ज्यादा सेवा करे तो ज्यादा संपत्ति, तो ज्यादा सेवा करनी है। अरे भाई इनकम पर टैक्स लगता है, जो मुनाफा ही नहीं करता तो उसको टैक्स क्या लगेगा? माल पर जकात लगती है। अब माल ने जकात किस पर लगेगी? तो आप अधिक चाहते हो कि अधिक सेवा करूं, अधिक सेवा की जिम्मेवारी नहीं है। आप शक्ति के मुताबिक सेवा कीजिए। सत्य सारू दत्तवान ये नापो कह तो न रहा, शक्ति के अनुसार जान दो, शक्ति के अनुसार सेवा करो। ये बात है खास, कैसी बढ़िया बात है। शक्ति के अनुसार सबके उपकार कर सकते हैं। बिल्कुल बीमार आदमी भी पड़ा दूसरों का हित सोचता है, तो वो बीमार पड़ा हुआ भी सेवा कर रहा है। उससे एक शुद्ध वायुमंडल पैदा होता है, जिसमें दीन दुखियों को सुख होता है, उसे भाव मात्र से। तो भाव होता तभी तो क्रिया होती है पीछे। तो संसार की सृष्टि है, वो जीव की सृष्टि है, वो इसको बांधने वाली है। तो अपनी सृष्टि बनाओ तो ऐसी बनाओ सुखदाई। जैसे चरम तम्बाकू पीने वाले कईयों को व्यसनी बना देते हैं, खराब खाना पीना करने वाले कईयों को वैसे हिला देते हैं, ऐसे भजन ध्यान करने वाले दूसरों को भी सिखा देते हैं, गीता औरों को भी सिखा देते हैं, नाम से औरों को भी लगा देते हैं। सत्संग में लग गए अगर शायद औरों को भी लाते हो, सिखाते कि भाई यहाँ देखो मुझको तो बड़ा आनंद मिलता है, बड़ी शांति मिलती है, शंकाओं का समाधान होता है, बड़ा हित होता है, तो औरों को भी लगा देते हैं। तो ऐसे संसार के हित के लिए अपने भी लगो, औरों को भी लगाओ, जिससे दुनिया को सुख हो जाए, दुख मिट जाए संसार का। तो दुख किस बात का है? अपनी सृष्टि का है, अपने की हुई, अपने सुख की इच्छा का है। अपने सुख की इच्छा नहीं हो तो उसे भूल भी हो जाए तो माफी हो जाएगी। और दूध देने की इच्छा है, दूध नहीं दे सो तो भी पाप लग जाएगा, तो भी पाप लगेगा। दो आपस में मित्र है, शिकार को गए, एक हाथ में बंदूक थी, उस नारी थी, घोड़ा दब गया, लग गई, मर गया। वो साबुत हो जाए कि नहीं इसके मारने की नीयत नहीं थी, भूल के मर गया तो माफ हो जाता है। जानकर मारने के लिए बंदूक सामने कर दे तो दंड का भागी होता है। कुछ चोट ही नहीं लगी उसी को भी, नियत है ना। तो इसलिए तो अभी राज्य में तो निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि झूठ के प्रश्न सिद्ध होते हैं, पर परमात्मा दरबार में झूठी चलेगी नहीं। वहां तो सत्य है, सत्य न्यायालय है। तो आप अपनी भावना केवल दूसरों को सुख पहुंचा रही हो, तो अपनी सृष्टि बनाओ, जीव की सृष्टि बनाओ, तो दुनिया के हित की बनाओ। कैसे हित हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, ये बनाओ आप। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी अच्छी बात है। सर्वभूत हित रहता पर हित बस जिनके मन माहे, तिनका जग दुर्लभ कछु नाहि। दूसरों का हित निवास करता है जिसके हृदय में, उसके लिए कोई दुर्लभ नहीं है। भगवान के नते प्राप्त मंत्री माँ में वह सर्वभूत हित रहता। हित में प्रीति होनी चाहिए। हित कितना करते हो कितना नहीं, इसका माप तोल नहीं बताया। माप तोल बताया आपकी रुचि क्या है,
हित करने की रुचि होनी चाहिए। हिते रता, आपकी रति प्रीति दूसरों के हित में होनी चाहिए। कोई हित कर दे, किसी से हित हो जाए तो बच्चे खुश हो जाओ, निहाल हो गए, मौज हो गई, मौज हो गई। ऐसे खुशी मनाओ। और दुख किसी को हो जाए राम 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 राम, दुख क्यों पड़ेगा? हमारे साथ देश रहता है, बैठ सकता है, उसमें कोई दुख पड़े तो उसको दुख दूर करो, अपना बस चले तो मैं तो हृदय राम 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 राम। ये दुख क्यों पड़ गया बेचारे में? सुख होना चाहिए, आराम होना चाहिए। मंद कर जो करे भलाई, उमा संत की है बड़ाई, बड़ाई है। तो जीव की सृष्टि इसको बांधने वाली है। आज ये विषय चलता था तो मेरे को बहुत अच्छा लगे, बढ़िया बात बताई। अपने करने से ही हो तो अपने करने से सुखी कर दोगे, ये अपने हाथ की बात नहीं, परंतु सुख पहुंचाने की आपकी भावना होगी तो आपका अंतर्गत निर्मल हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। सबको सुखी बनाने की तो ताकत नहीं है, परंतु सब सुखी बन जाए इस भावना के करने में कोई निर्बल नहीं है, सब सबल है। और सबके पुण्य के भागी होंगे, सबके सब। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। भाइयों बहनों, कृपा करो, भाव को शुद्ध बनाओ। संसार में चीज मिलती है भाव से, और यही बदली भाव से। संसार का भाव तो ऊंचा नीचा बनता रहता है, पर हृदय का हित भाव है, ये नीचा नहीं रहता है। जितना हित भाव है आपका उतना ऊंचा है। कितनी विलक्षण बात है। पर हित शरीर से धर्म नहीं भाई, दूसरे हित के समान कोई धर्म नहीं है। सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। दुख दे उसका भी भला होना चाहिए। हमारे साथ दुख दो, उसमें ये सोचना चाहिए कि हमारे को जो दुख है वो तो अवश्य संभाव मिलने वाला था। बिना हमारे कर्म कच्चे बिना दूसरा दुख दे सकता है क्या? तो हमारे दुख तो मिलने वाला है, तो वो तो आप ही मिलता। ये निमित्त बन गया बेचारा मुफ्त में। राम राम राम, हे नाथ माफ करो, मेरा दुख मेरे भाग्य से मिला। नहीं तो भगवान के जीते हुए भगवान के राज्य में कोई किसी को दुख दे सकता है? फिर भगवान का राज्य क्या हुआ? दुख दे नहीं सकता। आप अपनी भावना करके काम खराब कर लेते हैं। दुख मिटने वाला, बहुत दुख देने वाला है वे भी, अगर दुख देना चाहे तो दुख हो जाए तो कोई सुखी रह नहीं सकता। और दूसरा दुख देता है ऐसा ही मान्यता है, तो दूसरा आदमी जब तक जीवित रहेगा तब तक वो तो सुखी हो सकेगा नहीं, क्योंकि दूसरा दुख देने वाला है। वो दुख कैसे मिटेगा? दूसरा तो कोई कोई रहेगा ही, तो दुख मिटेगा ही नहीं। ऐसा दुख सुख से दुख से मैं को भी जाता, दुख देने वाला दूसरा कोई है नहीं। परोददाती थी कुबुद्धि, ऐसा दूसरे ने दुख दे दिया, ये कुबुद्धि है, कुत्सित बुद्धि है, खोटी बुद्धि है। तो ये मत रखो अपने में, तो ठीक बुद्धि रखो, अच्छे तरह हित की बुद्धि रखो, कल्याण की बुद्धि रखो। कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। तो जीव की जो सृष्टि है वो भैया अच्छी सृष्टि रचो, सुखदायी सृष्टि रचो अपनी। सबको सुख कैसे हो? तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से। और कोई पद मिला है, कोई अधिकार मिला है तो उससे सबको सुखी बनाना, सबके सुख की व्यवस्था करना है। कैसे सबको आराम पहुंचे, ये केवल भाव आप रखोगे तो कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भावना से बनो तो शुद्धि करो। उल्टी भावना क्यों करो? बताओ, उल्टी करने से उल्टा हो जाए ये तो नहीं है, पर उल्टा होगा आपका बड़ा भारी नुकसान होगा। आपके फल तो आपकी भावना के अनुसार होगा। तो भावना शुद्ध बनाओ, निर्मल भावना बनाओ। सबको आराम कैसे मिले, सबको सुख कैसे मिले, सबका हित कैसे हो। नारायण 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 नारायण। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत
5216। तदनुसार दिनांक 12 जुलाई 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे पीनासर चातुर्मास के दौरान मुरली मनोहर मैदान पर हुआ।